जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी के भाई बहन और साथी हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ एक सबसे बड़ा अपडेट। जी हाँ, आप अगर चाहते हैं, अगर आपके सपने में भी दम है और अगर आप चाहते हैं कि इंडियन नेवी ज्वाइन करके मार्कोस बने, मार्कोस कमांडो बने और वो दाढ़ी वाली फौजी कहलाए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अग्निवीर ज्वाइन करके मार्कोस कमांडो कैसे बने, मार्कोस कमांडो कैसे बने, अपने देश को एक ऐसे कमांडो की तरह कैसे सेवा दे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही दमदार वीडियो पाने के लिए और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में और देखते हैं कि मार्कोस कमांडो अग्निवीर ज्वाइन करके कैसे बने। आइए आगे। आप लोग थंबनेल पे देख लिए होंगे कि अग्निवीर से मार्कोस कमांडो कैसे बने। एक ही वीडियो में मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। इसमें देखिए, आप मार्कोस बनने के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास भारतीय नौसेना मार्कोस कमांडो करियर और इसके चयन प्रक्रिया कैसा है, कैसे हम लोग एक मार्कोस कमांडो बन सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसमें वीडियो के आगे की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्कोस कमांडो होता क्या है। एक्चुअली मार्कोस कमांडो का गठन कब किया गया, मार्कोस कमांडो क्या काम करती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं मार्कोस कमांडो का गठन कब हुआ। मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में भारतीय नौसेना की विशेष इकाई के रूप में गठन किया गया था। इसको स्थापना किया गया था कब, 1987 में। ठीक है, इसका उपनाम मतलब कि इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे कि हम दाढ़ी वाली फौजी इसको कह सकते हैं और दाढ़ी वाली फौजी के साथ साथ हम इसे पानी का मगरमच्छ भी बुलाते हैं। अगर आपको अभी मन है कि आपको कोई दाढ़ी वाली फौजी कहे, आपके खून में जज्बा है, तो आप जरूर मेहनत करें। ठीक है, अब देखते हैं इनका कार्य कहाँ रहता है। इनका कार्य है तो वे नेवी के, लेकिन फिर भी नेवी के रहते हुए ये जल में, थल में और वायु में सभी जगह कार्यरत रहते हैं। ठीक है, जमीन में, हवा और पानी, विशेषकर ज्यादातर इनको समुद्र में, तीनों जगहों पर इनको ऑपरेशन करने की मिलती है नौकरी। ठीक है, उसके बाद अब इनका मुख्य मिशन देखा जाए, अगर मुख्य मिशन क्या है, तो इनका जो मुख्य मिशन होता है वो होता है आतंकवाद विरोधी अभियान, समुद्री डकैती इनको रोकना और सीक्रेट ऑपरेशंस इनको दिया जाता है करने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में और देखते हैं इसकी आगे की प्रक्रिया क्या है। हमने देख लिया कि मार्कोस कमांडो क्या होता है। अब देखते हैं इसमें कि मार्कोस कमांडो के आवेदन के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, मार्कोस कमांडो के लिए सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और मार्कोस कमांडो बन सकते हैं। फीमेल के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो केवल और केवल पुरुष मेल कैंडिडेट ही इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसकी आयु सीमा कितना रहने वाली है, इसकी जो आयु सीमा है आपको 20 से लेकर 24 मतलब 20 से लेकर 24 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, आमतौर पर नौसेना में भर्ती के बाद 20 से 24 वर्ष के बीच में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, अब मूल आवश्यकता हमें क्या क्या चाहिए। हमें नागरिकों को सिविलियन के लिए सीधी भर्ती इसमें नहीं होती है। आप लोग नेवी के अंदर ज्वाइन करके ही आप लोग मार्कोस बन सकते हैं। वो भी बताऊंगा मैं कैसे बनना है, सब बताऊंगा आगे। उसके बाद मेडिकल क्या होता है। मेडिकल आपको 100 आउट ऑफ 100% फिट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में कुछ नीचे ऊपर, कुछ नहीं, 100% आपको फिट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो देख लिया हम लोग कि मार्कोस बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए पहला कदम, पहला कदम वो क्या है जो हमें मार्कोस कमांडो बनाता है। सबसे पहले आप लोग मार्कोस बनने के लिए आप लोगों को नेवी के अंदर ज्वाइन होना पड़ेगा। नेवी के अंदर चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर अग्निवीर हो, किसी भी, देखिए, एनडीए या फिर सीडीएस, एनडीए 12 के बाद, सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद, या फिर 10+2 बीटेक इंट्री भी आती है, डायरेक्ट भर्ती, इसके द्वारा आप लोग उसमें जाएं। या फिर सबसे बेस्ट अग्निवीर, सेलर एंट्री में आप लोग अग्निवीर एसएसआर या फिर एमआर, इसमें 10वीं या 12वीं के बाद आप लोग इसमें अपने भर्ती कर सकते हैं। अब हो गई आपकी भर्ती, आप तो बन गए एक नेवी के
ऑफिसर या फिर सेलर। ठीक है, इसमें हमको आगे जाने का प्रोसेस क्या है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो नेवी में जाने के बाद हम लोग को आता है आवेदन की प्रक्रिया, मार्कोस के लिए आवेदन। ठीक है, मार्कोस के लिए सबसे पहले आती है कि नौसेना की बेसिक ट्रेनिंग के बाद, मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जैसे अग्निवीर का ये 400 के जो 4 महीने की जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग के बाद मार्कोस के वॉलेंटियर करना होता है। मतलब आपको मार्कोस का पेपर आता है, फॉर्म आता है, उसी में आपको उसके लिए वॉलेंटियर करना रहता है। ठीक है, शुरुआती में क्या होता है, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अत्यंत कठिन, मतलब बहुत हार्ड। इसमें आप लोग को क्या किया जाता है, शारीरिक क्षमता और स्विमिंग टेस्ट कराया जाता है। शारीरिक क्षमता में क्या होता है, सबसे बड़ी दुखदायक टेस्ट उसमें होता है आपको कि 20 किलो का वजन बांध करके आपको रनिंग करना रहता है कुछ किलोमीटर, और साथ ही साथ आपको तैरना भी रहता है। कभी रनिंग जैसे स्विमिंग टेस्ट जो होगा उसमें आपको तैरना रहता है वजन के साथ। इसमें क्या होता है, फिजिकल में आपको बेंच मार्क दिया जाता है, 8 मिनट में आपको 500 मीटर तैराकी करना रहता है, तैरना रहता है। 8 मिनट में 500 मीटर तैरना रहता है। ठीक है, यहीं पे 80 से 90% कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कितना हार्ड होगा, जो 80 से 90% सिर्फ शारीरिक क्षमता और स्विमिंग में ही आउट हो जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हमारे पास कितने बचे, सिर्फ 20 से 10% ही कैंडिडेट बचे हैं जो आगे की ओर जाएंगे। देखते हैं आगे की ओर कि आगे में क्या है। अब आगे आता है आपका हेल वीक। हेल वीक एकदम पूरी तरह से आगे में आपका हेल वीक आता है। इसमें क्या है कि आपको 5 से 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक, मतलब लगभग एक सप्ताह तक लगातार आपको चलाया जाता है। आपके सर पे, आपके कंधे पर, आपके पीठ पर भारी वजन लाद दिया जाता है, और लादने के बाद आपको लगातार चलते रहना है। आपको 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे का नींद या फिर ना के बराबर आपको नींद मिलता है। ओवरऑल आपको देखा जाए तो नींद की कमी मतलब आपको 5 से 7 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटा ही नींद लेने को मिलता है। इसमें आपको देखा जाता है कि क्या हमारे जो जवान हैं, जो मार्कोस बनने वाले हैं, वो क्या नींद के बिना रह सकते हैं, ये आपको देखा जाता है। जैसे ही जवानों को ये ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, उसके बाद कठिन टास्क दिया जाता है। कठिन टास्क क्या है, इसमें है आपको 20 घंटे से अधिक समय तक लगातार भारी वजन उठाकर दौड़ते रहना, और टास्क आपको पूरा करना। 20 घंटे के अंदर आपको जो टास्क दिया जाएगा उस टास्क को आपको पूरा करना रहता है। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या रहता है, इतना हार्ड ट्रेनिंग का उद्देश्य आखिर है क्या, पर्पस क्या है। इसका जो पर्पस है, उम्मीदवार को मानसिक शुद्धता और बिना टूटे काम करने की क्षमता बढ़ाने की। मतलब होता है ना कि कभी बहुत मुश्किलें आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो लोग टूट जाते हैं। वो बिना टूटे काम करने की क्षमता बढ़ाने का इसका उद्देश्य रहता है। ठीक है, अब इस हेल वीक से गुजरने के बाद, हेल वीक के बाद अब आती है 2 साल की ट्रेनिंग। 2 साल की सबसे हार्ड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, आपको आईएनएस अभिमन्यु मुंबई, आपको वहां भेजा जाता है। वहां पर बुनियादी हथियारों का संचालक और टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाता है। कभी शिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको कैसे ठीक करना है, या फिर और भी अलग अलग तरह के ट्रेनिंग दिए जाते हैं। उसके बाद आपको नेवल डाइविंग स्कूल कोची भेजा जाता है। वहां पर आपको क्या करना रहता है, गहरे समुद्र में बिना उपकरण, बिना किसी ऑब्जेक्ट का गोताखोरों और अंडर वाटर कॉम्बैट करना रहता है उसमें। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारा पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये है आपका आगरा। यहाँ पर पैराशूट से कूदने का एडवांस कोर्स तकनीकी सिखाया जाता है। मतलब बहुत ऊपर से आपको पैराशूट से कैसे कूदना है ये तकनीकी सिखाया जाता है। उसके बाद आपको आता है जंगल और काउंटर टेररिज्म। मतलब आपको जंगल का ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद काउंटर टेररिज्म का ट्रेनिंग मिलेगा। ये आपको मिजोरम और कश्मीर का विशेष युद्ध कला का अभ्यास कराया जाता है। इतने सारे दौर और प्रोसेस प्रक्रिया से गुजरने के बाद फाइनली एक कैंडिडेट जाके बनता है मार्कोस कमांडो। फाइनली एक कैंडिडेट जाके बनता है मार्कोस कमांडो। वो हमारा दाढ़ी वाला फौजी मार्कोस, इसका जो गौरव है, रुतबा है, वो अलग ही है इनका। मार्कोस कमांडो का गौरव, बैच ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गौरवशाली मार्कोस बैच इनको मिलता है। इनको मार्कोस बैच इनको मिलता है। उसके बाद आदर्श वाक्य, मतलब इनको मोटो मिलता है। और मोटो क्या है,
आप एक बार मेरे साथ में बोलेंगे, द फ्यू द फियरलेस। भले ही कुछ रहेंगे लेकिन बिना डर के रहेंगे, डरना नहीं है। ठीक, उसके बाद इनका मोटिव देश की सेवा करने का होता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे सम्मानित और घातक कमांडो फोर्स में से एक माने जाते हैं, सबसे घातक कमांडो। इसीलिए इनको कहते हैं मार्कोस का मगरमच्छ, दाढ़ी वाले फौजी। अगर आपके भी रगों में वो खून है जो चाहता है कि मार्कोस कमांडो बने, तो आप लोग अपने सपने को बुलंद रखें और जरूर अग्निवीर से या फिर किसी भी एंट्री से ज्वाइन करें नेवी, और अपना मार्कोस का बनने का सपना जरूर पूरा करें। ठीक है, तब फाइनली बनते हैं हमारे कैंडिडेट एक मार्कोस कमांडो। ठीक है, ये प्रोसेस सारा अपनाने के बाद फाइनली एक कैंडिडेट बनते हैं मार्कोस कमांडो, और वो अलग ही है। इनको मैं अपने दिल से सैल्यूट करूंगा। ऐसे ही आप कुछ इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए, चाहे रिजल्ट का हो, चाहे किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, अगर आपको चाहते हैं कि ऐसे ही पाते रहें, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे बने रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी तरक्की वीडियो, दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।